नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि CSS फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके UI एलिमेंट्स को रोज में और कॉलम्स में कैसे सेट करना है। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या हम लोग अचीव करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तीन बॉक्सेस हैं, 1 2 और 3। तीनों को हमने एक रो में सेट किया हुआ है। ओके, ये हमने किया है CSS फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। उसके बाद हम लोग इन्हें कॉलम्स में भी सेट करेंगे और भी अलग अलग टाइप्स देखेंगे। ओके, तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है। हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले UI देखते हैं। बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग है। डिव टैग को हमने क्लास नेम दिया हुआ है जिसका नाम है फ्लेक्स कंटेनर। इस डिव टैग के अंदर तीन डिव टैग्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसका CSS देखते हैं। देखिए हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हमने हमारा CSS लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो मेन डिव टैग है जिसका क्लास नेम है फ्लेक्स कंटेनर, इसका CSS हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ओके, क्लास नेम है फ्लेक्स कंटेनर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है डिस्प्ले एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू हमने रखी है फ्लेक्स क्योंकि हमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लेक्स। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमें रो इंप्लीमेंट करनी है क्योंकि हमें ये जो डिव 1 2 3 है इन्हें हॉरिजॉन्टली एक के बाजू में शो करना है ऐसे। ओके, तो हमें एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हमने लिखा है रो। बाद में हम कॉलम, रिवर्स रो, रिवर्स कॉलम, ये सारी चीजें भी देखने वाले हैं। फिलहाल तो हम रो के साथ काम चला रहे हैं और हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर रख रहे हैं ग्रीन। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है। बॉक्सेस का कलर अलग है और ये जो रो है पूरी, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे एक रो क्रिएट कर दी। ओके, अब इस रो के अंदर ये जो डिव टैग्स हैं, तीन डिव टैग्स, इनका CSS कैसे लिखेंगे। देखिए फ्लेक्स कंटेनर क्लास के अंदर जो डिव टैग्स है उनका CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए फ्लेक्स कंटेनर क्लास के अंदर जो डिव टैग्स है, मतलब ये तीन, डिव 1 2 और 3, इनका CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या CSS है, बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, यहाँ पे विड्थ हमने रखी है 100 पिक्सल, थोड़ी सी मार्जिन दी है, थोड़ी सी लाइन हाइट मेंशन की है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट रखी है सेंटर। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, टेक्स्ट एकदम सेंटर में है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो डिव बॉक्सेस हैं इनकी विड्थ हमने रखी है 100 पिक्सल। इनकी विड्थ अगर मैं कम कर दूँ तो देखिए वो विड्थ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, बॉक्सेस थोड़े छोटे हो जाएंगे। देखिए छोटे हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमने इन बॉक्सेस का CSS लिखा है, पहले हमने इस रो का CSS लिखा हुआ था। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके रोज को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि ये रिवर्स रो क्या है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले को मैं एक्टिव कर देता हूँ। अब फिलहाल फ्लेक्स डायरेक्शन है रो डैश रिवर्स। इससे क्या होगा देखते हैं। देखिए अब तीन यहाँ पे आ गया, दो बीच में ही है और एक यहाँ पे आ गया, मतलब हमारी जो रो है वो रिवर्स हो गई, वो उल्टी हो गई। बाकी पूरा कोड सेम है, सिर्फ हमारी रो की जो अलाइनमेंट है वो उल्टी हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कॉलम से क्या होगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देखिए अब यहाँ पे कॉलम वाइज जो हमारे बॉक्सेस हैं वो ड्रॉ किए गए, एक के नीचे 1 2 और 3। ठीक है, देन रिवर्स कॉलम से क्या होगा वो भी देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम डैश रिवर्स। इससे क्या होगा, इससे तीन ऊपर आ जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। देखिए कॉलम ही है अभी भी, लेकिन तीन सबसे ऊपर है, दो बीच में है और एक सबसे नीचे है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके हम लोग UI एलिमेंट्स को रोज में और कॉलम्स में कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।